हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एल एजुकेशन में। अपन पढ़ रहे थे स्थानीय स्वशासन, और स्थानीय स्वशासन में अपन ने पंचायती राज कंप्लीट किया और अपन की क्लास चल रही है अभी नगरीय निकाय की। ठीक है, तो एक क्लास अपनी हो चुकी है नगरीय निकाय की। थोड़ा सा पोर्शन बाकी है जो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन स्थानीय स्वशासन के PYQs देख लेंगे, क्योंकि अपना उद्देश्य क्या था कि पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद में प्रश्न। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। नगरीय निकाय। तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में चाहे पंचायती राज की बात करें या नगरीय संस्थाओं की बात करें, त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, तो जो नगरीय निकाय है उनके 3 स्तर हैं। जो सर्वोच्च स्तर होता है वो है नगर निगम। सर्वोच्च स्तर कौन सा है? नगर निगम। और उसके बाद है नगर परिषद। उसके बाद है नगर परिषद, और अंत में है नगर पालिका। नगर पालिका। ठीक वैसे ही पंचायती राज में अपन ने देखा था कि पंचायती राज में ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर आती है और सबसे उच्च स्तर पर है जिला परिषद। ठीक है, और ठीक वैसे ही नगरीय निकाय में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका आते हैं। तो ये जो नगर निगम है ये शहरी निकायों की सर्वोच्च संस्था है। कल अपन ने एक चीज देखी थी कि जो नगरीय संस्थाएं होते हैं, नगरीय निकाय होते हैं, उनमें जो 3 है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन्हें संवैधानिक मान्यता दी गई है। ये संविधान में इनका उल्लेख किया गया है। लेकिन कल अपन ने कुछ देखे थे, जैसे छावनी मंडल हुआ, विकास प्राधिकरण हुए, या शहरी विकास न्यास हुआ। ऐसे कुछ अन्य शहरी निकाय जो है वो संवैधानिक तो नहीं है लेकिन वैधानिक है। कैसे? कि राज्य नियम बनाकर, राज्य सरकार अधिनियम बनाकर उनको लागू करती है। ठीक है, जैसे अपन ने देखा था कि जो छावनी मंडल है, तो छावनी मंडल के लिए 1924 में एक्ट आया था और उसके तहत छावनी मंडलों की स्थापना की गई। लेकिन जो अपन पढ़ रहे हैं नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, इनकी संरचना, इनकी अवधि, इनका गठन सब कुछ संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में वर्णन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो राज्य सरकार की बाध्यता हो गई कि इनका तो निर्माण करना ही करना है। ठीक है, इनका गठन करना ही करना। अब देखते हैं नगर निगम। तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। महापौर नगर निगम का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? महापौर। ठीक है, महापौर होता है। इसमें अन्य जो एक उप महापौर भी होता है। अन्य कौन कौन होते हैं इसमें? उप महापौर, कुछ स्थायी समितियां होती है, स्थायी समितियां होती है, नगरीय परिषद होती है, नगर परिषद होती है, नगरीय परिषद होती है। ये जो नगर परिषद है ये नहीं है, ये दूसरी है। ठीक है, और आयुक्त होता है, नगर आयुक्त होता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ नगर निगम की। तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। कौन होता है? महापौर होता है। अन्य कौन कौन आता है इसमें? चाहे उप महापौर की बात करें, स्थायी समितियां, नगरीय परिषद या आयुक्त, नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करें नगर परिषद की। तो नगर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? सभापति। नगर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सभापति। ठीक है, और क्या होता है? उप सभापति होता है इसमें एक।
तथा अन्य सदस्य आते हैं, पार्षद आते हैं इसमें, ठीक है, वे अन्य। अब यदि बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका में जो अध्यक्ष होता है उसे क्या बोलते हैं? अध्यक्ष ही बोलते हैं नगर पालिका में अध्यक्ष को। नगर पालिका जो अध्यक्ष होता है उसे अध्यक्ष बोलते हैं। फिर होता है उपाध्यक्ष, ठीक है, और आते हैं वार्ड मेंबर। कौन आते हैं? वार्ड मेंबर, ठीक है। जो नगर पालिका होती है उसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? अध्यक्ष होता है। प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, यदि अपन प्रमुख शब्द लिख दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। प्रमुख कौन होता है? सभापति होता है। इधर प्रमुख कौन है? महापौर है। तो वापस देख लीजिए, नगर निगम का जो सर्वोच्च पद कौन सा है? महापौर। नगर परिषद में सभापति और नगर पालिका में अध्यक्ष। इधर उप महापौर, उप सभापति और उपाध्यक्ष। वार्ड मेंबर होते हैं नगर पालिका में, पार्षद होते हैं नगर परिषद में, ठीक है। और एक आयुक्त जो अतिरिक्त होता है वो किसमें होता है? नगर निगम में, ठीक है। ये ध्यान से सुनना। देखते हैं नेक्स्ट, इनके कार्यकाल की अगर बात करें नगरीय संस्थाओं की, जो नगरीय निकाय है, ठीक है, नगर निगम, दूसरा है नगर परिषद और है नगर पालिका। जो नगर निगम होता है इसके लिए आवश्यक की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए भाई? आप नगर निगम का दर्जा उस शहर को कब दोगे? नगर निगम का दर्जा उस शहर को कब दोगे? निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, कितनी? 5 लाख से अधिक। 5 लाख से अधिक जनसंख्या। यदि 5 लाख से अधिक जनसंख्या किसी शहर की है तो उसे राज्य सरकार नगर निगम का दर्जा दे सकती है। दर्जा कौन देगी? राज्य सरकार दर्जा देगी। ध्यान से सुनना, वापस बोल रहा हूं मैं कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है तो उसे नगर निगम का दर्जा दिया जा सकता है। और यह दर्जा कौन देगा? राज्य सरकार दर्जा देगी, ठीक है। यदि नगर परिषद हो तो उसके लिए आवश्यक है कि जनसंख्या 5 लाख से कम कितनी होनी चाहिए? 5 लाख से कम जनसंख्या हो। कितनी होगी? 5 लाख से कम जनसंख्या होगी, ठीक है। क्योंकि अपन ने क्या देखा था कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नगर निगम है। तो जो सर्वोच्च संस्था है उसमें जनसंख्या का दायरा सबसे ज्यादा लिया जाता है। जो बड़ा शहर है उसमें नगर निगम होती है, ठीक है। उसके बाद में जो छोटे, बहुत ज्यादा छोटे शहर होते हैं उनमें कौन क्या होती है? नगर पालिका। जो कि 20,000 से अधिक जनसंख्या वाली को क्या होती है? नगर पालिका होती है, ठीक है। सॉरी, वापस देखते हैं नगरीय निकाय, ठीक है। तो नगर निगम, महापौर, ठीक है, उप महापौर, स्थायी समितियां, नगरीय परिषद और आयुक्त। सबसे बड़ा निकाय कौन सा होता है शहर के लिए? नगर निगम होता है, ठीक है। फिर है नगर परिषद, इसका प्रमुख कौन होता है? सभापति। और इसमें जो सदस्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पार्षद। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है कि नगर परिषद में सदस्यों को क्या बोलेंगे? पार्षद बोलते हैं। लेकिन नगर पालिका में सदस्यों को क्या बोलते हैं? वार्ड मेंबर बोलते हैं। तो सबसे छोटे शहर जो होते हैं 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले, उन शहर में नगर पालिका होती है। क्या होती है? नगर पालिका होती है। अच्छा, इनका गठन कौन करेगा? राज्य सरकार इनका गठन करती है, ठीक है, अधिनियम द्वारा। अपन देख रहे थे जनसंख्या, तो नगर निगम के लिए आवश्यक जनसंख्या है 5 लाख से अधिक। यदि किसी शहर की जनसंख्या, आज तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है, 5 लाख से अधिक जनसंख्या नगर निगम के अंतर्गत आती है, ठीक है। यदि जनसंख्या 5 लाख से कम है, कितनी? 5 लाख से कम है और 1 लाख से अधिक है, 1 लाख से अधिक है, तो क्या जाएगा? नगर परिषद। नगर परिषद की जनसंख्या कितनी है?
5 लाख से कम और 1 लाख से अधिक यदि किसी शहर की जनसंख्या है तो उसे नगर परिषद का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, याद रखना। अब है नगर पालिका, जो कि छोटे छोटे शहर होते हैं। ठीक है, तो 20 लाख से अधिक, सॉरी क्या बोल गया, 20,000 से 20,000 से अधिक और 1 लाख तक की जनसंख्या, 1 लाख तक की जनसंख्या, यदि 1 लाख से 20,000 के बीच किसी शहर की, किसी छोटे शहर की जनसंख्या है तो वहां पे नगर पालिका का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये जनसंख्या वाला रेशियो आप एक बार देख लो, यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आगे भी प्रश्न आ जाएगा यहाँ से, वापस देख लीजिए। यदि नगर पालिका है तो जनसंख्या होनी चाहिए 5 लाख से अधिक, यदि नगर निगम है तो जनसंख्या होनी चाहिए 5 लाख से अधिक, नगर परिषद है तो 1 लाख से 5 लाख के बीच, और नगर पालिका है तो 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए एक बार। चलते हैं नेक्स्ट। मैंने आपसे कार्यकाल की बात कही थी, इनका कार्यकाल जो होता है, पहले देख लेते हैं आरक्षण, उसके बाद देख लेते हैं कार्यकाल। जो शहरी निकाय होते हैं इनमें SC, ST और OBC को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, जो आरक्षित सीटें हैं, जो आरक्षित सीटें होती है, आरक्षित सीटें हैं उनका 1/3, 1/3 महिलाओं को आरक्षण है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। लेकिन राजस्थान में, ये ध्यान रखना, कब से, 2009 से, राजस्थान में 2009 से, कब से, 2009 से, ठीक है, महिलाओं को, राजस्थान में 2009 से महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ये बात याद रखना। एक बात और याद रखना, ये जो आरक्षण की व्यवस्था है वह हर एक उच्च पद पर है, मतलब कि यदि महापौर का इलेक्शन हो रहा है तो उस पर भी आपको आरक्षण की व्यवस्था होगी। आरक्षण दिया जाएगा, महापौर के पद की बात करें, सभापति के पद की बात करें या अध्यक्ष के पद की बात करें, आपको आरक्षण दिया गया है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल तो फिक्स है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, जैसे अपने पंचायत राज में देखा था, ठीक वैसे ही नगरीय निकायों में भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे नगर पालिका की बात करें, ठीक है, या नगर परिषद की बात करें, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, चाहे नगर निगम हो या नगर परिषद हो या नगर पालिका हो, 5 वर्ष का कार्यकाल है। ठीक है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। अब ध्यान से सुनना, अभी अपन ने डिस्कस किया था कि नगर निगम का जो प्रमुख होता है कौन? महापौर। कौन होता है? महापौर। कैसे लिख दिया? महापौर। मेरी राइटिंग के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, वैसे मैं आपको PDF टाइप फॉर्म में PDF उपलब्ध करवा देता हूँ, लेकिन अब जो भी है आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, महापौर। अब नगर परिषद, इसमें कौन होता है? सभापति। ठीक है, और नगर पालिका में कौन होता है? नगर पालिका का अध्यक्ष। ठीक है, अब सुनना, ये जो महापौर होता है इसका निर्वाचन, मैं बात कर रहा हूँ निर्वाचन की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ निर्वाचन की। एक सारणी बना लेते हैं अपन।
मुझे नहीं पता ये सारणी कैसे बनेगी, बस आप तो ध्यान से सुनना कि जो नगर निगम का महापौर होता है उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है जनता द्वारा, जनता द्वारा, ठीक है। ये ध्यान से सुनना, प्रत्यक्ष होता है ना। आप कंफ्यूज मत होना इसको देख के। सभापति की बात करें तो यह भी प्रत्यक्ष होता है, ये भी प्रत्यक्ष होता है। और यदि अध्यक्ष की बात करें तो यह भी प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। लेकिन यदि मैं बात करूं किसकी, उप महापौर की, उप महापौर की बात करें या उप सभापति की बात करें या उपाध्यक्ष की बात करें, इनका निर्वाचन, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होगा अप्रत्यक्ष, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो जो ये ऐसे याद रखना आप कि जो सर्वोच्च पद है वो तो प्रत्यक्ष है, और जो उसके अधीन है चाहे उप सभापति हो, उपाध्यक्ष हो या उप महापौर हो, ठीक है, वो अप्रत्यक्ष आता है। अप्रत्यक्ष कैसे, जो सदस्य होते हैं सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष विधि से, अप्रत्यक्ष विधि से सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। ये दो बातें याद रखना। महापौर जो होता है उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, जनता मतदान करके महापौर का चुनाव करती है। ठीक वैसे ही सभापति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, और वैसे ही अध्यक्ष का पद भी जनता मतदान द्वारा चुनाव करती है। लेकिन उप महापौर, उप सभापति और उपाध्यक्ष इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है। याद रखना, जो सर्वोच्च पद है चाहे महापौर हो या सभापति हो या अध्यक्ष हो, ये तो जनता प्रत्यक्ष रूप से चुन लेती है। लेकिन जो अधीन पद है महापौर, उपसभापति और उपाध्यक्ष, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि द्वारा कौन करेंगे, सदस्य करते हैं, जो वार्ड मेंबर होते हैं, ठीक है, वो या पार्षद जो होते हैं वो इनका चुनाव करते हैं, ठीक है। ये याद रखना। अभी जो नगर निगम होता है, नगर निगम की मैं बात कर रहा हूँ, तो नगर निगम में एक नगरीय आयुक्त होता है, एक पद है नगरीय आयुक्त, ठीक है। कौन होता है, नगरीय आयुक्त। अब ध्यान से सुनना, ये जो नगरीय आयुक्त होता है ये नगर निगम का कार्यकारी प्रमुख होता है। कौन होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है। इसका मतलब ये कि नगर निगम के जो निर्णय होते हैं, नगर निगम के निर्णयों को क्रियान्वित करने का कार्य है, निर्णयों को क्रियान्वित कौन करेगा, ये नगरीय आयुक्त करेगा। कौन करेगा, नगरीय आयुक्त करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है ना, याद रखना इसको कि जो नगरीय आयुक्त होता है वो नगर निगम का कार्यकारी प्रमुख होता है। अच्छा, नगर निगम का जो वास्तविक प्रमुख होता है, सर्वोच्च पद होता है, वो कौन होता है, महापौर होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नगरीय आयुक्त की। तो जो नगरीय आयुक्त है वह नगर निगम का कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक है। ये बात याद रखना। अब नगर निगम ने कोई निर्णय ले लिया तो निर्णयों को लागू कौन करवाएगा, नगरीय आयुक्त लागू करवाएगा। इसकी जो नियुक्ति कौन करेगा, नगरीय जो आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करती है राज्य सरकार। कौन करेगी, राज्य सरकार नियुक्ति करती है, ये याद रखना। राज्य सरकार नियुक्ति करती है, राज्य सरकार इनका स्थानांतरण कर देती है, बीच में हटा भी सकती है। कौन हटाएगी, राज्य सरकार। तो नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। याद रखना। अपन ने क्या क्या देखा अभी तक वैसे, आरक्षण देख लिया, कार्यकाल हो गया। जो नगर निगम होता है, बात करेगी पैसे कहाँ से, ठीक है, धन कहाँ से वसूलता है, धन कहाँ से वसूलता है, कौन, नगर निगम वसूलता है।
अब सुनना, नगर निगम धन कहाँ से वसूलता है? जो विज्ञापन होर्डिंग होती है, आप देखते हो सड़कों पर विज्ञापन होर्डिंग से, ठीक है। कैसे? आपने शहर में देखा होगा कि पोस्टर लगे होते हैं जगह जगह पर, और जो पोस्टर लगाए जाते हैं उनका पैसा कौन लेता है? नगर निगम उनसे किराया वसूलता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। शहर के विकास के लिए यूडी टैक्स आता है, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स, ठीक है। तो यूडी टैक्स कौन लेता है? यूडी टैक्स कौन लेता है? नगर निगम यूडी टैक्स लेता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। विज्ञापन होर्डिंग्स हो गया, यूडी टैक्स हो गया, एक होता है चुंगी कर। क्या क्या देगा? विज्ञापन होर्डिंग्स हो गई, यूडी टैक्स हो गया, चुंगी कर हो गया, गृह कर। आपके जो घर होते हैं उन पर टैक्स लगता है, गृह कर हो गया, चुंगी कर हो गया, यूडी टैक्स हो गया, विज्ञापन होर्डिंग्स हो गई, ठीक है। आदि से आदि से आय प्राप्त करता है कौन? आय सृजित कौन करेगा? नगर निगम आय सृजित करता है, ठीक है। ये बातें याद रखना। एक याद रखना आप यहां से, राजस्थान में राजस्थान में नगरीय निकाय, राजस्थान में नगरीय निकाय है ना। सर्वप्रथम राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान में जयपुर और जोधपुर नगर निगम की स्थापना की गई। कौन? एक तो जयपुर हो गया, एक जोधपुर हो गया। जयपुर जोधपुर नगर निगम की स्थापना की गई, नगर निगम की स्थापना की गई, स्थापना की गई। कब की गई थी स्थापना? दिसंबर 1992 में, दिसंबर 1992। क्या हुआ था? राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर और जोधपुर नगर निगम की स्थापना की गई। और कब की गई थी? दिसंबर 1992 में राजस्थान में पहली बार नगर निगम की स्थापना की गई। कौन कौन था? जयपुर और जोधपुर, ठीक है। एक तो ये याद रखना। और वर्तमान में वर्तमान में राजस्थान में 312 शहरी निकाय है। कितने हैं? 312 शहरी निकाय है। कैसे है 312? वर्तमान में राजस्थान में 312 शहरी निकाय है, ठीक है। कैसे है? 13 नगर निगम है, 13 नगर निगम है, 51, 13 तो नगर निगम है, 51 नगर परिषद है, 51 नगर परिषद है। और 248 क्या है? नगर पालिकाएं है। ये याद रखना, ये वर्तमान का डाटा है, ठीक है। तो वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर निगम है? 13 नगर निगम है। राजस्थान में वर्तमान में 13 नगर निगम है, 51 नगर परिषदें हैं और 248 नगर पालिकाएं हैं, ठीक है। ये डाटा याद रखना, ये वर्तमान डाटा है, याद रखना। वर्तमान में राजस्थान में 312 नगरीय निकाय या शहरी निकाय है। वर्तमान में राजस्थान में 312 शहरी निकाय है, तो 13 तो क्या है? नगर निगम है। राजस्थान में वर्तमान में 13 नगर निगम है, 51 नगर परिषदें हैं और 248 क्या है? नगर पालिकाएं हैं, ठीक है। अर्थात वर्तमान में राजस्थान में 312 शहरी निकाय है, याद रखना।
ठीक है। सर्वप्रथम राजस्थान में यदि बात करें जयपुर और जोधपुर में नगर निगम स्थापित किया गया था। ठीक है, ये बातें याद रखना। आपका नगरीय निकाय वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक फैक्ट ये याद रखना जो अपन ने कल डिस्कस किया था कि राजस्थान में, ध्यान से सुनना, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका की स्थापना 1865 में आबू में हुई थी। ये प्रश्न याद रखना। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका की स्थापना 1865 में आबू में हुई थी। यहां से प्रश्न बनेगा। ठीक है। एक है 1951 में राजस्थान कस्बा नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, याद रखना। अभी जो वर्तमान में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम आया था 1959 में। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959। ठीक है, 1959 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959। इसके अनुसार नगरीय निकाय, चाहे नगर पालिका हो या नगर परिषद हो या नगर निगम हो, नगरीय संस्थाओं को कार्य और शक्तियां दी गई है। ठीक है, ये याद रखना, शक्तियां दी गई है, ये याद रखना आप। ये प्रश्न पूछेगा कि वर्तमान में जो नगरीय संस्थाएं कार्य करती है उनको कब कानून बनाकर शक्तियां दी गई, तो कौन सा कानून था? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959। कौन सा है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 है, ये याद रखना। अब वापस देखते हैं आज अपने क्या क्या देखा। वापस देख लीजिए कि नगर निगम, नगर पालिका, सॉरी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। अपन ने देखा है कि नगर निगम जो होता है उसका सर्वोच्च कौन होता है? महापौर होता है। ठीक है, महापौर होता है। महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष किया जाता है। महापौर नगर निगम का सर्वोच्च पद होता है। इसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है, मतदान द्वारा। जबकि जो उप महापौर होता है, उप महापौर का चुनाव कैसे करेंगे? जो सदस्य होते हैं नगर निगम के, जो सदस्य होते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से उप महापौर का चुनाव करते हैं। फिर देखा था स्थायी समितियां होती है नगर निगम में, नगरीय परिषद होती है। अच्छा, जो नगर परिषद होती है, नगरीय परिषद, ठीक है, और एक होता है आयुक्त। आयुक्त कौन नियुक्त करती है? राज्य सरकार आयुक्त की नियुक्ति करती है। आयुक्त की नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार। ठीक है, ये जो नगर निगम होता है इसका कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? आयुक्त होता है, नगरीय आयुक्त होता है। ठीक है, और देखा था नगर परिषद, नगर परिषद का प्रमुख होता है सभापति। सभापति का चुनाव भी प्रत्यक्ष किया जाता है। ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष, इसका होता है प्रत्यक्ष चुनाव, लेकिन उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से होता है। मैंने बात की चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, तीनों का कार्यकाल 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष है। इन तीनों में आरक्षण दिया गया है। तीनों पदों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तीनों संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है, चाहे महिलाओं को हो या SC ST को हो, सभी वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, याद रखना। क्या देखा था? और एक जनसंख्या वाला प्रावधान देखा था कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है तो राज्य सरकार उसे नगर निगम का दर्जा दे सकती है। और यही कारण है कि वर्तमान में राजस्थान में 13 नगर निगम है। वर्तमान में राजस्थान में 13 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 13 नगर निगम है। ठीक है, ठीक वैसे ही यदि जनसंख्या 5 लाख से कम है और 1 लाख से अधिक है तो उसे राज्य सरकार नगर परिषद का दर्जा दे सकती है। तो ऐसे राजस्थान में 51 नगर परिषदें हैं। 51 नगर परिषद है वर्तमान में। ठीक है, ये याद रखना। फिर बात की थी कि 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या है तो राज्य सरकार उसे नगर पालिका का दर्जा दे सकती है। किसका दर्जा दे सकती है? नगर पालिका का। ठीक है, तो वर्तमान राजस्थान में कितनी नगर पालिकाएं है? 248 नगर पालिकाएं है। 248 नगर पालिकाएं है। ठीक है, याद रखना। टोटल 312 शहरी निकाय है। कितने हैं? 312 शहरी निकाय है, ये याद रखना। और क्या देखा था अपन ने? आरक्षण देखा था। अच्छा, राजस्थान में 2009 से महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, ये याद रखना ना। अच्छा, और देखा था सर्वप्रथम राजस्थान के जयपुर और जोधपुर में नगर निगम की स्थापना की गई। कहाँ पे? जयपुर और जोधपुर में सर्वप्रथम दिसंबर 1992 में नगर निगम की स्थापना की गई।
कहाँ पे? जयपुर और जोधपुर में, ठीक है, याद रखना। और क्या देखा था कि आय सर्जित कहाँ से करता है नगर निगम? जो गृह कर होते हैं, यूडी टैक्स होता है, चुंगी कर होता है, ठीक है, या विज्ञापन होर्डिंग्स होती है, ऐसे कई चीजें होती है जहां से धन वसूलता है कौन? नगर निगम, ठीक है। नगरीय आयुक्त होता है, उसकी नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार नियुक्ति करती है। यह नगर निगम का कार्यकारी प्रमुख होता है कौन? नगरीय आयुक्त। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 के अनुसार नगरीय संस्थाएं कार्य करती है, इनको शक्तियां प्राप्त है, ठीक है, ये याद रखना। ये अपन ने कल डिस्कस कर लिया था, हालांकि अपन एक बार देख सकते हैं, देखना चाहे तो, काम काम की चीजें। एक तो ये देख लेना कि राजस्थान में नगर पालिका की स्थापना सर्वप्रथम 1865 में आबू में की गई थी, ठीक है, एक तो ये देख लेना। 74वें संविधान संशोधन भाग 9 क्या जोड़ा गया, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? 1 जून 1993 को लागू हो गया था, है ना। और इस चैप्टर का नाम क्या है, शीर्षक क्या है? नगर पालिकाएं है, ठीक है। और क्या देखा था? 74वें संविधान संशोधन में इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया, त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई, 3 प्रकार की नगर पालिकाएं अपनाई गई, वार्ड समितियों का गठन किया गया, ठीक है। आरक्षण की व्यवस्था की गई, चाहे महिलाओं की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें या अनुसूचित जनजाति की बात करें, इनको आरक्षण दिया गया। 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया, ठीक है। नगर पालिकाओं को कर वसूलने की शक्तियां दी गई, नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए। यदि बात करें पंचायती राज की, तो पंचायती राज को कितने विषय दिए गए थे? 29 विषय दिए गए थे, जबकि नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए, याद रखना। छावनी मंडल अपन ने देख लिया था कि केंद्र सरकार का सुरक्षा विभाग होता है, उसके अधीन आती है क्या? छावनी मंडल। 1924 में छावनी मंडल अधिनियम बनाया गया, ठीक है, इसके द्वारा छावनी मंडल का गठन किया गया। संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार संघीय सूची का विषय है क्या? छावनी मंडल। राजस्थान में छावनी मंडल नसीराबाद अजमेर में है ना, ध्यान रखना। विकास प्राधिकरण देखे थे कि राजस्थान में वर्तमान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर आदि विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। विकास प्राधिकरण राज्य विधानमंडल विधि बनाकर, अधिनियम बनाकर इनकी स्थापना करता है। ये संवैधानिक नहीं है लेकिन वैधानिक है, विधि बनाकर इनका गठन किया जाता है। ऐसे ही नगर विकास न्यास है, जो कि संवैधानिक नहीं है, निगमित निकाय है ना, निगमित निकाय है। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर इनका गठन करता है, चाहे नगर विकास न्यास की बात करें या विकास प्राधिकरणों की बात करें। अब आर्टिकल अनुच्छेद देख लीजिए, भाग 9 के नगर पालिकाएं, इस शीर्षक का नाम है क्या है? नगर पालिकाएं। अनुच्छेद 243 तय से 243 ये 6 तक, ठीक है, ये तो कोई काम का नहीं है। बाकी आप इसमें कुछ यहाँ पे अपने जो लिए वो वैसे तो सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आपसे इसमें मिलान करवा सकता है, मिलान का प्रश्न वो यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। वन लाइनर में तो मुझे नहीं लगता यहाँ से प्रश्न पूछेगा, बाकी एक बार देख लीजिए। अनुच्छेद 243 तय, अनुच्छेद 243 तय, इसमें क्या है? परिभाषाएं है। किसकी परिभाषा है? चाहे नगर पालिका की परिभाषा हो या नगर निगम की परिभाषा या नगर परिषद की परिभाषा, वो किसमें है? अनुच्छेद 243 तय में है, क्या है? परिभाषाएं है, ठीक है, याद रखना। 243 थ में क्या है? नगर पालिका को गठन है, ये अपन ने देख लिया। 243 द में क्या है? नगर पालिका की संरचना है। संरचना कौन तय करेगी? राज्य सरकार तय करेगी, कानून बनाकर। राज्य विधानमंडल तय करेगा। संरचना कौन तय करता है? राज्य विधानमंडल। कौन तय करता है? राज्य विधानमंडल द्वारा, है ना, ये याद रखना। हालांकि अपन डिस्कस कर चुके हैं। गठन त्रिस्तरीय व्यवस्था है ना। जनसंख्या वाला अपन ने देख लिया, वो इसमें आ जाएगा 243 थे में। 243 ध वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। फिर नए स्थानों को आरक्षण, ये अपन देख चुके हैं। 243 पे में क्या है? नगर पालिकाओं की अवधि, कार्यकाल, ये अपन ने देख लिया, 5 वर्ष होता है। 243 एफ सदस्यों के लिए अयोग्यता। अच्छा, एक बात याद रखना आप कि जो पंचायती राज की बात हो या नगरीय निकायों की बात हो, नगरीय निकाय या पंचायती राज, इनमें जो संविधान में जो 73वां और 74वें संविधान संशोधन हुआ था, उसमें योग्यता का वर्णन नहीं है, ये बात याद रखना। योग्यता का वर्णन नहीं है, सिर्फ अयोग्यता लिखी है संविधान में, देख लीजिए अयोग्यता। 243 एफ में क्या है? अयोग्यता, ठीक है। फे में क्या है? अयोग्यता है, ठीक है, ये याद रखना, अयोग्यता। ठीक वैसे ही 243 एफ पंचायत राज के लिए, किसके लिए?
पंचायती राज के लिए इसमें क्या है, अयोग्यता है, अयोग्यता है। और शहरी निकायों में 243 फे में क्या है, अयोग्यता है। ठीक है, तो योग्यताओं का वर्णन नहीं है, अयोग्यता का वर्णन है। तो योग्य कौन होगा, योग्यता क्या होगी, योग्यता क्या होती है इनकी, चाहे पंचायती राज की बात करें या नगरीय निकायों की बात करें, नगरीय निकायों की बात करें, इनकी दो योग्यताएं आपको ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो, 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो, ये योग्यता है। एक तो ये है। दूसरी योग्यता क्या है कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर कानून बनाकर निर्धारित करे, कानून बनाकर निर्धारित करे। ठीक है, ये दो योग्यताएं हैं, याद रखना कि एक तो आयु 21 वर्ष हो चुकी हो, दूसरा क्या है, राज्य विधानमंडल कानून बनाकर निर्धारित करे, ये योग्यता है। ठीक है, नगरीय निकायों की योग्यता है, चाहे नगरीय निकाय हो या पंचायती राज हो, ये याद रखना। एक मैंने आपको बताया था कि संविधान में अयोग्यताओं का वर्णन है, चाहे अनुच्छेद 243 F हो या 243 है। ठीक है, इसमें पंचायती राज के लिए पंचायती राज ही लिखा है ना, ये सॉरी सॉरी, चाहे पंचायती राज की बात करें या नगरीय निकाय की बात करें। ठीक है, क्या है इसमें, अयोग्यता है, इसका मतलब योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं है ना। तो ये हो गया था। फिर 243 वे, इसमें इसमें क्या है, इसमें क्या है, शक्तियां प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, नगरीय निकायों की शक्तियां प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व 243 वे में है, याद रखना। ये चारों के चारों बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये तो कम से कम आपको याद रखने ही रखने, पहले वाले हो या ना हो, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और बार बार आता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अनुच्छेद 243 में ये सॉरी 22, क्या है इसमें, वित्त आयोग है। अनुच्छेद 243 में या 22, इसमें इंग्लिश में तो में 22 है। ठीक है, इसमें क्या है, वित्त आयोग है। अनुच्छेद 243 ये के या जेड है, इसमें क्या है, निर्वाचन आयोग है। 243 ये है जेड डी, इसमें क्या है, जिला आयोजना समिति है। ठीक है, और जेड ई में क्या है, महानगर योजना है। क्या है, महानगर योजना है। महानगर योजना किस में है, जेड ई में है। जेड डी में क्या है, जिला आयोजना समिति है, जिला योजना समिति, निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग। ठीक है, ये याद रखना। तो अपना नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम, जो नगरीय संस्थाएं हैं, ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। तो आपका जो नगरीय निकाय है, ये आपकी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। अपन पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, अपन ने पहले पढ़ा था राज्यपाल, उसके बाद राज्य विधानमंडल अपन पढ़ चुके हैं, राज्य विधानमंडल अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर अपन ने देखा था मंत्री परिषद, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, ये दोनों एक साथ देखे थे, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज अपन ने क्या देखा है, अपना आप टॉपिक जो कंप्लीट हुआ हुआ है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, चाहे नगरीय निकाय हो या पंचायती राज हो, ये चार टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। और इन तीन टॉपिक के अपन पीवाई को डिस्कस कर चुके हैं। अब है स्थानीय स्वशासन, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन स्थानीय स्वशासन के पीवाई को डिस्कस करेंगे। जो कुछ चीजें थोड़ी बहुत यहाँ पे छूट चुकी है या फिर जो यहाँ पे कवर नहीं होती, वो अपन पीवाई क्यूज में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। क्लास की पीडीएफ अपन LNT एजुकेशन वाले चैनल पर अपन शेयर कर देते हैं, इसलिए जिसने भी
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप कृपया करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको क्लास के, जो भी लिंक क्लास डलती है वीडियो यूट्यूब पर, उसके नीचे लिंक डाल दी जाती है ना, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का आज के क्लास के लिए।